हेलो बच्चों, 75 हार्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी। तो आज का क्वेश्चन हमारा 666 अप टू 100 टाइम का स्क्वायर और 888 ये भी 100 टाइम दे रखा है। तो इसको हम लोग प्लेस वैल्यू में लिख देंगे। तो प्लेस वैल्यू में ये आ जाएगा 6। इससे पहले वाला कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। तो ये आ जाएगा 60। फिर 100 प्लेस पे 100, 600 और सो ऑन। तो ये लास्ट तक आते आते ये कितना है? 100 नंबर पे था 6। तो कितने टाइम और बचेंगे इसके आगे? 99 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये 99 ज़ीरोज़ इसके आगे और हम लिख देंगे। और उसका स्क्वायर करना है, उसको स्क्वायर कर लिया। सेम इधर भी चलते हैं। तो ये हो जाएगा 8, फिर हम लिखेंगे 80, फिर लिखेंगे 800 एंड सो ऑन। ये भी चलता रहेगा आपका 8 के बाद 99। ये कितना? 99 टाइम ज़ीरो हो जाएंगे इसके आगे। ठीक है। अब हमें दिख रहा है ये ऐसा क्यों लिखा हमने? तो बेसिकली आपको दिखेगा कि ये एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जीपी बन रही है, तो जीपी में पहला टर्म तो इसमें क्या आ गया? 6। और आर कितना आ गया आपका? R2 माइनस R1, 60/6 यानी कि 10। सिमिलरली इधर भी ए कितना आ जाएगा? 8। और आर कितना आ जाएगा? 80। और जीपी का सम करना आसान होता है, तो हम यहाँ पर जीपी का सम कर लेते हैं। जीपी का सम क्या हो जाएगा? ए और आर की पावर n, दैट इज 100 माइनस टोटल 100 टाइम्स था, तो n क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। और इसका क्या है हमारे पास? स्क्वायर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ a की वैल्यू क्या थी? 6। तो फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 6। प्लस इधर भी आएंगे तो a क्या हो जाएगा हमारे पास? 8। फिर बात करते हैं r जो कि है 10। r यहाँ पर 10 है। 80 डिवाइड बाई 8, 10। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 100 टाइम है ये भी। 100 टाइम माइनस 1। और नीचे भी क्या आ जाएगा? 10 माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर। इसके आगे सोल्व करते हैं इसको अपन। तो ये हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10 माइनस 1 इज़ 9। तो 6/9 का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे 6/9 को, और ये आ जाएगा 10 की पावर 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्लस इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। और इधर आ जाएगा 10 की पावर 100 माइनस 1 का, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये वैल्यू में स्क्वायर नहीं दे रखा था हमको ना। तो ये हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये कट जाएगा 3 से 2 टाइम, ये 3 टाइम। और इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या बचेगा? 10 की पावर 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्लस इधर हो जाएगा आपके पास 8/9, 10 की पावर 100 माइनस 1। अब इसको आगे से फर्दर सोल्व करते हैं, तो मैं अगले पेज पे सोल्व कर लेता हूँ इसको। तो आ जाएगा हमारे पास, ये लिख देता हूँ मैं एक बार, क्या थी हमारे पास? तो 4/9, 10 की पावर 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8/9, 10 की पावर 100 माइनस 1। ये हमारे पास बचा था। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। 4/9 को ऐसे कैसे लिखेंगे? और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, उसको भी ले लेते हैं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 4। तो कॉमन ले लेते हैं 4/9 बाहर। तो अब ये क्या बचेगा? अंदर ये वाली वैल्यू बचेगी, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 × 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2ab। 2 × a कितना है? 10 की पावर 100 और b कितना है? 1। ये तो हो गया। प्लस इधर क्या बचा था? 4 हमने कॉमन ले लिया था, तो ये कितना हो रहा था? 2 × 4। 4 हमने कॉमन ले लिया था तो 2 बचेगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर 100 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/9। इसको सोल्व करेंगे तो 100 की पावर 2 यानी कि 200 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर 100 प्लस हमारे पास ऑलरेडी है 2 × 10 की पावर 100 माइनस 2। तो ये दोनों प्लस माइनस में है तो ये कट जाएंगे। ये +1 और ये -2, तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4/9, 10 की पावर 200 +1 और -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 1। अब हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, 4/9 10 की पावर 200, यानी कि 10 की पावर 200 है, तो हम लोग इसको कितने टाइम लिख लेंगे, 200 टाइम्स। 200 टाइम्स लिख सकते हैं जीरो को यहाँ पर, और फिर उसमें क्या दे रखा है, -1। तो अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/9, यानी कि 200 टाइम्स जीरो है और 1, टोटल 201 टर्म्स है, उसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितनी टर्म्स बचेगी, 999 कितने टाइम बचेगा, ये 200 टाइम्स बचेगा, क्योंकि टोटल 200 तो जीरोज है यहाँ पर और एक 1 भी है, टोटल टर्म्स कितनी है 201, एक कम करती सब 999 हो जाएगी, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 200 टाइम्स 999 हो जाएगा हमारे पास। बस इससे इसको हम काट सकते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 111 डैश डैश 1, और जब 4 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 444 डैश 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 लास्ट 4। टोटल कितने टाइम बच रहा है ये, तो ये आ रहा है हमारे पास 200 टाइम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर एक जनरल स्टेटमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर जनरल स्टेटमेंट की बात करूं मैं यहाँ पर, तो मैं बता दूं आपको कि ये हो जाएगा जैसे 6 स्क्वायर प्लस 8 हमारे पास होता है 36 प्लस 8 44 44 44। और वहीं बात करूं मैं 66 स्क्वायर प्लस 88, तो ये हो जाता है हमारे पास 4444, दो बार आ जाएगा। वहीं मैं बात करूँ 123 स्क्वायर प्लस 888 थ्री टाइम, तो ये आ जाएगा 444444, टोटल 3 टाइम। तो जितने टाइम ये होता है उतने ही टाइम ये 44 रिपीट हो जाते हैं हमारे पास। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था 666 का स्क्वायर प्लस 888, और ये कितने टाइम थे हमारे पास, दोनों 100 टाइम थे, 100 टाइम। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाता है, 444444, और ये भी लास्ट तक 44। तो मैंने बताया जितने टाइम है उसका डबल इधर हो रहा है, ये 6 टाइम है तो ये यहाँ पर 3 टाइम है तो ये 6 टाइम हो रहा है, ये 2 टाइम है तो 4 टाइम, ये 1 टाइम है तो डबल हो रहा है उसका। तो यहाँ पर 100 टाइम था, तो ये आंसर कितने टाइम हो जाएगा, 200 टाइम्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग इसको सीधा सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हार्ड क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।